वेलकम बैक। पिछले वीडियो में हमने सेट ऑपरेशंस देख लिए थे। आज जो हम नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले, टॉपिक नहीं एक्चुअली, कि नया जो ऑपरेशन देखने वाले उसमें सबसे पहले हमारा क्रॉस प्रोडक्ट आएगा, क्योंकि इसके बाद हम सारे जॉइंट्स पढ़ने वाले। तो अगर हमने एक बार क्रॉस प्रोडक्ट देख लिया, अब ये आपको पता चल जाएगा कि ये क्यों हमें जॉइंट्स में प्रॉब्लम फेस करने से बचाएगा या फिर जॉइंट्स में प्रॉब्लम आने से बचाएगा। ये हमारा क्रॉस प्रोडक्ट वो है कि आप जब भी आप कोई जॉइंट परफॉर्म करते हो ना, तो आपको दो टेबल के बीच में करनी होती है। उसमें हम क्या करते हैं, हमें दोनों टेबल के सारे रिकॉर्ड पे ध्यान देना होता है कि किस तरह से हम जॉइंट परफॉर्म कर सकते हैं। उसकी बातें हम बाद में करेंगे, पर सबसे पहले देखते हैं ये क्रॉस प्रोडक्ट होता क्या है। ठीक है, क्रॉस प्रोडक्ट या इसको क्रॉस जॉइन भी कहते हैं। बहुत बार लोग ऐसे क्रॉस जॉइन ही कहते हैं, क्योंकि हम यहाँ पे दो टेबल की बात कर रहे हैं जब भी, तो एक तरह से जॉइन ही कर रहे हैं हम उसको, है ना, ऐड कर रहे हैं। तो इसको हम कार्टेशियन प्रोडक्ट भी बोलते हैं। कार्टेशियन प्रोडक्ट, आप इसको, बहुत लोगों को ये पता भी होगा कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है। ठीक है, कार्टेशियन प्रोडक्ट। अब लेट्स सपोज कि हमारे पास दो टेबल है आर एंड एस। ठीक है, इन दोनों के बीच में अगर हम क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तो ये क्या आएगा, इट रिजल्ट्स। ठीक है, मैं लिख देता हूँ आपको, इट रिजल्ट्स ऑल एट्रीब्यूट्स ऑफ आर फॉलोड बाय ऑल एट्रीब्यूट्स ऑफ एस। ठीक है, मतलब जितने भी एट्रीब्यूट हमारे पास आर के अंदर है और जितने भी एट्रीब्यूट हमारे पास एस के अंदर है, उन सबको एक तरह से एक सिंगल रिकॉर्ड में दिखाएगा। ठीक है, क्या ये भी लिख सकते हैं, एंड ईच रिकॉर्ड ऑफ आर पेयर्ड विथ एवरी रिकॉर्ड ऑफ एस। मतलब जितने भी रिकॉर्ड है, रिकॉर्ड कहने का मतलब कि हमारे पास जितने भी रोज है ना, वो एस आर के अंदर जितने भी रोज है वो एस के अंदर सारे रोज के साथ क्या करेगा कि पेयर बनाएगा। ठीक है, जैसे एग्जांपल के लिए हम समझते हैं इसको। ठीक है, उससे पहले हम यहाँ पे एक लिख देते हैं कि डिग्री, अगर हम डिग्री निकालें ना, डिग्री इन द सेंस कि आपके कितने वहाँ पे एट्रीब्यूट्स बनेंगे, एक तरह समझ लो। ठीक है, जो हमारे एट्रीब्यूट फाइनल जो बनेंगे वो कितने होंगे, तो डिग्री ऑफ आर क्रॉस एस इक्वल टू डिग्री ऑफ आर, ये कुछ ऐसा समझने वाली है, बस इसको याद रखने की जरूरत नहीं, प्लस डिग्री ऑफ इसका, मतलब दोनों की जो डिग्री होगी उनको मिला देंगे, वो हमारी क्या होगी, फाइनल डिग्री होगी इसके क्रॉस प्रोडक्ट की। ठीक है, तो लेट्स सपोज हम यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं जिससे हमें समझ में आएगा कि हमारे पास ए, बी एंड सी, ये तीन डेटा हमारे पास है, एक टेबल है आर। ठीक है, इसके अंदर हमारे तीन एट्रीब्यूट्स हैं और इस एट्रीब्यूट के अंदर कुछ वैल्यूज़ भी होंगी। अब ये वैल्यू लेट्स सपोज अभी के लिए हम कुछ रख देते हैं ऐसे रैंडमली 1 2 3 4 5 6। ठीक है, 1 2 3 4 5 6। और ऐसे ही हमारे पास एक एस टेबल है जिसके अंदर हमारे पास तीन एट्रीब्यूट है, सी, ई एंड एफ। ठीक है, और इसके बीच में अगर हम जब ये सारे एट्रीब्यूट निकालते हैं उसमें हमारे पास क्या वैल्यूज़ हैं, 7 8 9। ठीक है, और 10 11 13। ठीक है, ये हमारे पास लेट्स सपोज कि हमारे पास दो दो रो दोनों के अंदर है। ठीक है, अब हम कह रहे हैं अगर यहाँ पे कि इसकी क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है, इसका मतलब इसका रिकॉर्ड देखो आप, ये हमारे पास फर्स्ट रिकॉर्ड है, ये हमारे पास सेकेंड रिकॉर्ड है, इसका ये फर्स्ट रिकॉर्ड है, इसका ये सेकेंड रिकॉर्ड है। तो इस फर्स्ट रिकॉर्ड का पेयर हम फर्स्ट के साथ करेंगे, मतलब एस के फर्स्ट के साथ और एस के सेकेंड के साथ। ठीक है, समझ आया। सेम अगर हम बात करें ये सेकेंड रिकॉर्ड की, इस सेकेंड रिकॉर्ड का पेयर जो है हम इसके फर्स्ट रिकॉर्ड के साथ और इसके सेकेंड रिकॉर्ड के साथ करेंगे। ठीक है, तो टोटल समझ लो, इसका पेयर इन दोनों के साथ 2 हो गए, फिर इसका पेयर इन दोनों के साथ 4 हो गए, दोनों मिला के। ठीक है, तो इसकी जो हमारे पास एट्रीब्यूट बनेंगे वो 4 बनेंगे। समझ आ रहा है। अब हम इसको एक बार करके देखते हैं कि एक दूसरी, इसको अगर हम फाइनल बनाएंगे तो कैसे बनेगा, ए बनेगा, ठीक है, बी एंड सी, और ये इसका भी सी आएगा क्योंकि सारे एट्रीब्यूट्स आने वाले हैं। उसके बाद ई एंड एफ। अब यहाँ पे एक ध्यान दो कि अगर हम यहाँ पे देखें ना, तो हमारे दोनों में सी दोनों के अंदर है, तो आप इसको किससे डिस्टिंग्विश करोगे, आप यहाँ पे लिख सकते हो कि ये आर का सी है एंड ये एस का सी है। ठीक है, तो आपको पता चल जाएगा कि हम ये दोनों के जो एट्रीब्यूट है वो अलग अलग जिनके बारे में बात करें। तो हमारे पास बनेगा क्या, आप यहाँ पे ध्यान से देखो कि पहले तो टेबल जो आर है उसका एट्रीब्यूट्स आएंगे हमारे पास 1, उसकी डेटा आएगी 1 2 एंड 3, और उसका पेयर बनाएंगे हम इसके फर्स्ट रो के साथ जो कि है 7 8 एंड 9। सेम फिर 1 2 3 आएगा, पर इस बार इसका सेकेंड रो के साथ जाएगा, दैट इज़ 10 11 एंड 13। ठीक है, ऐसे ही हमारे पास आएगा थर्ड रो जिसमें हमारा इसका सेकेंड रो आएगा पहले तो 4 5 एंड 6। ठीक है, उसके बाद इसका जो रो है वो आएगा हमारे पास फर्स्ट रो, दैट इज 7 8 एंड 9। ठीक है, सिमिलरली इसका एक और एंट्री आएगी 5 6 एंड 7 की, और यहाँ पे आएगा 10 11 एंड 13। तो इस तरह से हमारे पास देखो, यहाँ पे आप ध्यान से देखोगे तो हमारे पास टोटल यहाँ पे कितने रो रिकॉर्ड बन के आए, वो हमारे 4 रिकॉर्ड बन के आए, और ये सबका कार्टेशियन प्रोडक्ट है। ठीक है, कार्टेशियन प्रोडक्ट समझ में आ गया। तो अब इसको हम क्या करेंगे,
यहाँ पे ये इसलिए समझना जरूरी था कि अगर हमने ये समझ लिया तो हम इसके बाद हम ज्वाइन समझ सकते हैं अच्छे से, ठीक है। तो सबसे पहले ये अगर आपको कोई बोले कि इसकी रिक्वायरमेंट क्या थी, तो सबसे पहले इफ़ यू वांट टू परफॉर्म ज्वाइन ऑपरेशन, सब हमें सबसे पहले इसकी ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। हम उसका क्रॉस प्रोडक्ट ही निकालेंगे तब हम समझ पाएंगे। और जब भी हम ज्वाइन परफॉर्म करते हैं तो ये दोनों टेबल के बीच में एक कॉमन जो कॉलम है वो रहना चाहिए, इसलिए मैंने ये दोनों का नाम सेम रखा था ताकि आपको समझ में आए कि जब भी हम किसी के बीच में ज्वाइन परफॉर्म करते हैं तो उसमें एक कॉलम जो होता है वो कॉमन होता है, ठीक है। यहाँ पे जब हम देखें तो इस आर के अंदर हमारे पास सी है और हमारे पास इसके अंदर भी सी है, तो एक कॉमन कॉलम है, जबकि यहाँ पे उसके अंदर डेटा हो सकती है अभी अलग दिख रही होगी, पर जब हम बनाएंगे फिर उसको और अच्छे से समझेंगे, ठीक है। अब और भी इसके यूज केसेस क्या है कि आप लेट सपोज किया, मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ जिसमें हमारे पास एक टेबल आर एन एस, ठीक है। अब इसके अंदर भी एक एट्रीब्यूट है आईडी और इसके अंदर भी एक एट्रीब्यूट है आईडी। अब मैं बोलूँ कि इन दोनों के बीच में मुझे ऐसे दिखाना है कि हमें सारे रिकॉर्ड चाहिए जिसमें आर के अंदर की जो आईडी है वो लेस हो हमारे एस के अंदर की आईडी, ठीक है, एस आईडी और आर आईडी। तो आप यहाँ समझो कि दोनों एक इंडिविजुअल टेबल है, तो अगर हम ये बोले कि हम ये कंपैरिजन एक सिंगल टेबल के अंदर कर सकते तो वो पॉसिबल नहीं है, ठीक है। हमें इसका कंपैरिजन कब होगा, जब हम इन दोनों के सारे एट्रीब्यूट को एक सिंगल टेबल के अंदर ला सके, क्योंकि हम अगर क्वेरी चलाएंगे तो एक क्वेरी को हम एक टेबल में एक ही बार में चला सकते हैं ना, दोनों टेबल में तो क्वेरी चला नहीं सकते। तो हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, पहले इसका क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे, तो इससे क्या होगा, इसकी सारी एंट्री मतलब आर के अंदर की आईडी यहाँ आ जाएगी और एस की आईडी भी यहाँ पे आ जाएगी, और फिर हम ये जो क्रॉस प्रोडक्ट वाली टेबल बनेगी इसके ऊपर हम क्वेरी चला सकते हैं कि जहाँ जहाँ पे भी आर आईडी जो है वो एस आईडी से छोटा है उस रो को हमें रिटर्न करके दे दो। तो ये हमारे एक यूज केस अलग सा हो सकता है, ठीक है। बट अभी ऐसा हो सकता है कि हो जाएगा कि लेट सपोज कि हमारे पास आर के अंदर 500 रिकॉर्ड्स है और एस के अंदर 400 रिकॉर्ड्स है, तो हम यहाँ पे अगर इसका क्रॉस प्रोडक्ट निकाल दें तो फिर ये एक मीनिंगफुल नहीं बनेगा कि इतने सारे अगर डेटा आ जाएंगे फिर वहाँ पे तो कंपैरिजन करना और भी दिमाग ख़राब होता है ना। तो इसलिए वैसे केसेस में नहीं है इसको, जब हमारे पास जो रिकॉर्ड्स हैं वो कम होंगे तब, ठीक है। अब हम चलते हैं ज्वाइन ऑपरेशन की ओर। अब यहाँ पे ज्वाइन को समझते हैं, ठीक है। अब ये ज्वाइन में देखो आप ज्वाइन क्या क्या है कि सबसे पहले हमारे पास ज्वाइन ऑपरेशन, यहाँ पे इसकी डेफिनेशन लिख देता हूँ। ज्वाइन ऑपरेशन यूज क्यों होती है, ऑपरेशन इज यूज्ड टू कंबाइन इंफॉर्मेशन फ्रॉम टू और मोर रिलेशन, ठीक है। ये हमारा ज्वाइन है, इसके अलग अलग टाइप्स है। ज्वाइन ऑपरेशन से हमारे पास अलग अलग तरह के ज्वाइन ऑपरेशन होते हैं, ठीक है। अगर हम इसको परफॉर्म करेंगे तो हमारे पास ज्वाइन ऑपरेशन जैसे कंडीशनल ज्वाइन है, ठीक है, इक्वी ज्वाइन बोलते हैं, एक हमारे पास नेचुरल ज्वाइन होता है, लेफ्ट आउटर ज्वाइन होता है, राइट आउटर ज्वाइन होता है, फुल आउटर ज्वाइन होता है। तो ऐसे हमारे पास मल्टीपल ज्वाइंस है। तो अभी हम बस एल्जेब्रिक फॉर्म में इसको पढ़ेंगे, फिर जब हम एसक्यूएल पढ़ेंगे तो उसकी क्वेरी भी देखेंगे ज्वाइंस किस तरह से परफॉर्म कर सकते हैं हम किसी टेबल के बीच में, ठीक है। तो अभी जो हमारा जो मेन स्टार्ट होगा वो हमारा क्या होगा कि हम उसके बारे में एल्जेब्रिक जो जितने भी हैं वो सारी चीज़ें पढ़ेंगे। हम वहाँ पे ज्वाइन को एक्चुअल में एसक्यूएल क्वेरी लिख के नहीं देखेंगे, ठीक है। तो ये वीडियो को थोड़ा शॉर्ट रख दे ताकि हम नेक्स्ट वीडियो से सीधा ज्वाइन पे स्टार्ट कर सके। तो हम नेक्स्ट वीडियो में ज्वाइन पढ़ेंगे। अभी के लिए आप इसको रिवीजन करो, इसको देखो, क्रॉस प्रोडक्ट का कोई एक एग्जांपल लेकर के आप क्रॉस प्रोडक्ट परफॉर्म करके देखो, उससे आपको बहुत कुछ समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू। तो बजाती रहती यार, टक टक टुक टुक।